बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह के फज़ल में होगी। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, फ्रीज़ किए हुए टमाटर का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं कि किस तरह हम इनका पेस्ट बनाते हैं। तो मैंने टमाटर लेके धो के अच्छी तरह साफ़ करके इनको फ्रीज़ कर लिया। तो ये एक दिन में तो बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं, अच्छी सी इनकी बर्फ़ बन जाती है। तो मैंने इसको सुबह से शाम तक रखा है, तो ये 4 घंटे में भी बन जाते हैं। अगर आपने थोड़ी देर के लिए रखना है तो 4 घंटे के अंदर ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। और इनको 1 मिनट के लिए बाहर निकाल के रखेंगे और आसानी के साथ इसका छिलका उतार लेंगे। और इसको बॉयल करना और मुश्किल होता है, तो इस तरह ये आसान रेसिपी है। तो इसको मैंने कुंडी ली है पत्थर की, और वुड स्टिक के साथ इसको पीस रही हूँ, पीस के निकाल लूँगी। तो इस तरह पेस्ट बना के इस तरह पीस के रख लेंगे। इसको सिर्फ इसी के अंदर पीस सकते हैं, ये क्योंकि हार्ड होते हैं, बर्फ़ बनी होती है, इसलिए ये ना तो ब्लेंडर जार के अंदर इनका पेस्ट बनता है और ना ग्राइंड कर सकते हैं इनको। तो बस ये हाथ के साथ ही इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आसान तरीका है, तो मुझे अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो किसी वक्त ऐसे होता है कि हम पेस्ट बनाते हैं और इसको फ्रेश जैसे हम इनको फ्रीज़ कर लेते हैं, धो के रख दिया, जल्दी से फ्रीज़ कर लिया, फ्रीज़ हो गया, तो अब इनका क्या करें। जब इनको बाहर निकाल के रखें तो ये बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा। उस तरह ये ज़्यादा देर रखेंगे तब इनका पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो ये इस तरह इनको फ्रीज़ किए हुए टमाटर जो होते हैं ना, इनको इसी तरह पीस लें तो ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। बना के रख लें और फिर जब भी निकाल आपने इस्तेमाल करना है, किसी भी आपने सालन में किसी चीज़ में डालना है, तो आपने निकालना है, निकाल के थोड़ा सा लेना है या छोटे छोटे क्यूब बना के रख लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। आप इनको 1 क्यूब निकाला, 2 क्यूब निकाला, जितना निकालना है तो निकाल के उनको आपने सालन वगैरह में डाल लिया। और थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए बाहर निकाल के, बाहर ना भी निकालेंगे तब भी डायरेक्ट भी हम पेस्ट को डाल देंगे तब भी अच्छे से बन जाएगा। तो पेस्ट मेरा तैयार हो गया है, देख कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब इसको मैं और फ्रीज़ करके रखूँगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार आएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.